हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम यूनिवर्सिटी सीरीज में एक नई कंट्री आए हैं। यस, आज हम बात करेंगे नई कंट्री और नई यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी सीरीज में, एंड इट इज लग्जमबर्ग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों लग्जमबर्ग जाना चाहिए, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले जान लेते हैं वाई लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग क्यों जाना चाहिए? यार बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेंजन कंट्री। यस, लग्जमबर्ग इन शेंजन कंट्री, तो आपको शेंजन कंट्री के सारे फायदे मिलते हैं। यू गेट 29 कंट्रीज टू एक्सप्लोर ऑन अ सिंगल वीजा। वो फायदा तो अपने में है ही। प्लस दो मेजर कंट्री यूरोप की जैसे जर्मनी और फ्रांस, इन दो कंट्रीज के साथ में लग्जमबर्ग अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो बहुत इन्फ्लुएंस है लग्जमबर्ग में जर्मनी और फ्रांस का। और आफ्टर वीजा, आफ्टर स्टडी आपको ये दो कंट्रीज भी मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, तो इट इज़ एन एडवांटेज। इसके अलावा लग्जमबर्ग को वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री कहते हैं यूरोप में। वैसे तो कहा जाता है रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और येस इट इज़ है, क्योंकि वहाँ की सैलरीज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। सो इट इज़ एन बिग एडवांटेज अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हो, और अगर आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं और वहीं जॉब करते हैं, तो यू गेट मच मोर मनी देन रेस्ट ऑफ द यूरोप। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से फ्री है, तो आपका पैसा वहाँ बहुत सारा बच जाता है। तो येस, इट इज़ एन अनदर एडवांटेज। और इसके अलावा आपको 1 ईयर स्टे बैक वीज़ा मिलता है आफ्टर योर स्टडीज़, तो आपके पास में एम्पल टाइम होता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इन लग्जमबर्ग एंड उसके अलावा रेस्ट ऑफ द शेंजन कंट्रीज। लग्जमबर्ग में आपको एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलती है। यस, पूरे लग्जमबर्ग में एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, बट इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी 2003 में फाउंड हुई थी। और कैसे? वहाँ के प्री एग्जिस्टिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, मेजरली 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंबाइन कर 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को इनॉग्रेट किया गया। एंड आफ्टर दैट दिस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कमेंडेबल काम किए इन रिसर्च सेक्टर ऑल्सो, इन एजुकेशनल सेक्टर ऑल्सो। एंड हम ये जान सकते हैं उनकी QS रैंकिंग से, क्योंकि उनकी QS रैंकिंग है 381। सो ये तो हम भी जानते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी 500 के अंडर आती है, दे आर, मतलब वो यूनिवर्सिटीज बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। सो येस, यू कैन टारगेट यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड। फॉर बैचलर्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश टॉट है। वैसे बैचलर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर हम इंग्लिश टॉट कोर्सेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं बैचलर्स में। पहला कोर्स जो होता है वो कंप्यूटर साइंस के लिए होता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, एंड सेकंड कोर्स जो म्यूजिक के लिए होता है। यस, यही 2 कोर्सेज हैं बैचलर्स के लिए। बट अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे मास्टर्स के कोर्सेज बहुत सारे हैं, हर फील्ड का कोर्स अवेलेबल है, वेदर इट इज़ डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, आप किसी भी फील्ड की बात कीजिए, यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर मास्टर्स। और येस, इन कोर्सेज की मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये रही पूरी लिस्ट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आपका कोर्स ढूंढिए एंड यू कैन अप्लाई ईजिली। नाउ अब देख लेते हैं आपको क्या फीस देनी पड़ेगी और क्या क्या एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे बेयर करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की जो फीस है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 5,000 यूरोज पर ईयर। यस, इतनी ही फीस है यहाँ पे। इवन कुछ कोर्सेज की या फिर मेजॉरिटी कोर्सेज की जो फीस है, इट इज़ जस्ट 400 यूरोज पर ईयर, यानी 200 यूरोज पर सेमेस्टर। ये बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है। मतलब अगर ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 400 यूरोज मतलब आपको अराउंड 35,000 रुपीज़ ईयरली यहाँ पे एज अ फीस, ट्यूशन फीस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम हॉस्टल्स की बात करें, तो यहाँ पे हॉस्टल्स जो हैं वो अराउंड 450 यूरोज में आपको मिल जाते हैं पर मंथ। बट हाँ, हॉस्टल्स यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आप अगर देखेंगे तो ट्यूशन फीस यहाँ पे इतनी कम है, तो हॉस्टल फीस में इतना आपको पे करना चल जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। वहीं अगर आप खाने की बात करें, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं, तो इट में चार्ज अराउंड 200 to 300 यूरोज पर मंथ। बट हाँ, इसमें भी एडवांटेज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग अपने स्टूडेंट्स को एक कार्ड इशू करता है, जिस कार्ड के वजह से आप जो यूनिवर्सिटी का लंच अवेल कर सकते हो इन जस्ट 3 यूरोज। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ट्यूशन फीस भी, इवन अकोमोडेशन भी, और आपका लंच भी। तो येस, इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। तो अब हम बात कर लेते हैं इनटेक्स की। अब यहाँ क्या क्या इनटेक्स हैं, तो यहाँ पे एक ही इनटेक आपको मिलेगा, विच इज़ सितंबर इनटेक। बट एडवांटेज ये है कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो चालू हो जाती है फेब से लेकर अप्रैल में। सो येस, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मार्च में, तो एप्लीकेशन ओपन है, जल्द से जल्द आप जाइए और आपका कोर्स ढूंढिए, और यू कैन अप्लाई एट यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लग्जमबर्ग में काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आइल्स देना भी कंपल्शन है, मतलब कुछ कोर्सेज के लिए कंपल्शन है, तो आइल्स आपको देना है। उसके अलावा आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ये दो क्राइटेरियाज के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि है आपको, जैसे क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर हम बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा स्कूलिंग होता है 12 ईयर्स का, तो हम फिर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट लग्जमबर्ग में वही चीज़ होती है कि यहाँ पे स्कूलिंग होता है 13 ईयर्स का, तो आप फिर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम विद द मास्टर्स, हम मास्टर्स के लिए जब इंडिया में अप्लाई करते हैं तब हमारा टोटल एजुकेशन हो जाता है 15 ईयर्स का, बट लग्जमबर्ग में वही एजुकेशन हो जाता है 16 या 17 ईयर्स का। तो इस गैप को फिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप इस चीज़ को आपको एलिजिबल होना है तो आपको लग्जमबर्ग की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है, जो एप्लीकेशन होता है सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। इसमें स्टेट किया जाता है कि जो एजुकेशन आपने आपकी कंट्री में लिया है वो इक्विवेलेंट है लग्जमबर्ग के एजुकेशन के हिसाब से। सो अगर आपने यहाँ पे इंडिया में 12 साल के लिए अपना एजुकेशन लिया है, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन लग्जमबर्ग। अगर ये सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड कर दिया, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लग्जमबर्ग। नाउ द डॉक्यूमेंट्स में आपको वापस से वही सारी चीज़ें लगेंगी, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, फोटो, सीवी, SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन। इसके अलावा आपका आइल सर्टिफिकेट, आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में। तो नाउ द अनदर बिग एडवांटेज आपको लग्जमबर्ग क्यों टारगेट करना चाहिए, इट इज़ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। तो येस, लग्जमबर्ग जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो लग्जमबर्ग है, वहाँ पे बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी इन एवरी फील्ड। आपको बस वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है नहीं, जो आपको लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की वेबसाइट पे ही वहाँ पे मिल जाते हैं। यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इजीली 10,000 यूरोस पर ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ द एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस से 50 यूरोज है। 50 यूरोज आपको पे करके आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है। एक बार आपको कॉलेज से आपका एक्सेप्टेंस आ गया तो आपको वहाँ पे एनरोलमेंट फीस जमा करनी होती है। सो एनरोलमेंट फीस आपकी जो पहला सेम होता है उसकी फीस होती है, उसे एनरोलमेंट फीस माना जाता है, विच इज़ अराउंड 200 यूरोज ही आपको वहाँ पे जमा करने होते हैं। इसके अलावा ये दो चीज़ें आप जैसे ही करते हैं तो अराउंड 45 डेज में आपका फाइनल एक्सेप्टेंस आपको यूनिवर्सिटी दे देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट टाइम्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मैं किसी कंट्री में जाकर एजुकेशन ले रहा हूँ तो मुझे पार्ट टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो येस, लग्जमबर्ग में ईजिली आपको पार्ट टाइम मिल जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आराम से 15 आवर पर वीक का पार्ट टाइम यहाँ पे आराम से मिल जाता है। सो अगर आप कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप इजीली इतना कर सकते हैं, 15 आवर्स पर वीक। बट बेस्ट पार्ट, अगर आप समर हॉलिडेज में पार्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड होता है। सो येस, और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मिनिमम वेज ही 10 यूरोज पर आवर का है। तो आप इन टोटल वर्किंग आवर्स के साथ में एक डिसेंट अमाउंट आराम से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, जो आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर देता है। सो येस गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और लेट मी नो अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में अगर आपको इंटरेस्ट हो और आप उसके लिए वीडियो चाहते हो तो आई विल श्योर मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, सब्सक्राइब टू विदेश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।